हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज इज ए एल्डोहेक्सोज। हमने देखा था एल्डो का मतलब मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड है, और हेक्सोज का मैंने बताया था 6 कार्बन का एल्डिहाइड है। अगली बात जो हमने देखी थी ग्लूकोज के बारे में उसका था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 और O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है और अगले जो 5 कार्बन है वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, क्योंकि मैंने बोला था ना पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो ये इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। और कैसे ट्रिक याद दिलाई थी मैंने आपको, देखो 4 डंडी मारनी है और आपको, और यहाँ पे लिखना है OH OH H और यहाँ पे OH, और उसके ऑपोजिट में OH के सामने हाइड्रोजन और H के सामने क्या आएगा, OH आएगा। तो ये था आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान से चेक करें तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन क्या है बेटा, एल्डिहाइड है, और वो क्या है, वो टॉप पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक क्या है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। और बाकी सारे ऑक्सीजन कैसे मिलेंगे आपको, एल्कोहल की फॉर्म में मिलेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप की फॉर्म में मिलेंगे। उनमें से भी बेटा जो 4 एल्कोहल है, यहाँ पे OH 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 OH, ये आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, और जो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपके पास कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ना है वो है इनका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन। स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन का क्या मतलब है कि कैसे आपको पता चला कि जो ग्लूकोज एक जो व्हाइट कलर का कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है। वहां पे सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन है, और जो 6 ऑक्सीजन है उनमें से भी एक जो है वो एल्डिहाइड है, और बाकी जो है आपके पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो उन चीजों का हमको पता करना है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के बारे में। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर सारे के सारे 6 कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में है। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इसको स्मार्ट वे में लिखना स्टार्ट कर दिया। देखो जो एनसीईआरटी में है उसमें ग्लूकोज को कुछ ऐसे लिखा है। ये कैसे लिखा है बेटा, पहले तो आप वो चेक करेंगे। देखो ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर क्या है CHO, तो आपने CHO लिख दिया। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जो अगले 4 कार्बन है उसको कुछ ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे CH लिख दिया, वो ये और ये भी हो सकता है, और बाकी OH को उसने एक ही साथ लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये 4 थे तो आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और यहाँ पे CH2OH। तो ग्लूकोज को इन्होंने कुछ ऐसे लिखा है। अब इसकी रिएक्शन उन्होंने किसके साथ में कराई, या तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI होगा, या फिर सिंपल यहाँ पे HI के साथ में आपको क्या करनी है, हीटिंग करनी है। और ये क्या होता है, ये होता है बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में कन्वर्ट करेगा। देखो तो जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में करते हो, तो या फिर सिंपल HI के साथ में करते हो, तो इसको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एन हेक्सेन। और एन हेक्सेन आपको क्या बताएगा कि एन हेक्सेन में जैसे कि सारे के सारे 6 कार्बन स्ट्रेट चेन है, तो वैसे ही बेटा ग्लूकोज के अंदर भी सारे के सारे कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन होते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं जरा। On prolonged heating with HI, it forms N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in straight chain. तो बेटा N-hexane का बनना हमको क्या बता रहा था, N-hexane का बनना ये बता रहा था कि हमने तो जस्ट रिडक्शन करी है, कार्बन को तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो अगर कार्बन को हमने नहीं छेड़ा तो यहाँ पे N-hexane बना, तो मतलब सारे के सारे कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है। तो ये आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताती है। देखो ये बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट चेन का पता कैसे चला था। तो आपने क्या किया था, HI के साथ में हीटिंग की थी। देखो एक और तरीका है जो कि आपकी एनसीईआरटी में यहां पे मेंशन नहीं किया है, तो वो क्या है बेटा, वो है रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करती है, आपके एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करती है, एल्कोहल में। अब ये क्या करेगा, जब भी आप रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन करेंगे, तो ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी, तो इनको तो ये छेड़ेगा ही नहीं। ये सिर्फ किसकी रिडक्शन करेगा, ये आपकी एल्डिहाइड की रिडक्शन करेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट करके देगा CH2OH में। अब देखो आपके पास एक खास बात होगी, यहाँ पे भी अल्कोहल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, तो आपको 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, और बेटा यहाँ पे भी OH लग गया, और बाकी में तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे अल्कोहल पहले ही प्रेजेंट थे। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल क्या होता है, देखो यहाँ पे CH2 और OH, अच्छा बीच वालों को CHOH का यहाँ पे होल 4 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पे OH आ गया। इसको बोलते हैं बेटा सॉर्बिटोल।
6 कार्बन है और हर एक कार्बन के पास में क्या है बेटा, OH ग्रुप है, इसको बोलते हैं सॉर्बिटोल। तो बेटा उस टाइम पे सॉर्बिटोल का स्ट्रक्चर पता था, तो सॉर्बिटोल के स्ट्रक्चर ने क्या बताया कि अच्छा सारे के सारे कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन है सॉर्बिटोल के अंदर, तो पक्का ग्लूकोज के अंदर भी क्या है, सारे के सारे कार्बन भी स्ट्रेट चेन है, वहां पे एक भी कार्बन की ब्रांचिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज को भी आप रीड कर सकते हैं। स्ट्रेट चेन को चेक करने के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें पता करनी है वो है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, जो C6H12 और O6 है, यहाँ पे सारे अल्कोहल तो नहीं हो सकते, यहाँ पे कुछ और भी होगा। तो देखो 6 कार्बन में से कोई ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड जरूर प्रेजेंट होगा। देखो कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जहां पे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा है, दैट इज योर एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। वहां पे ये रिएक्शन जो है वो मैंने काफी डीप जाके पढ़ाई है, तो मैं यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर से कराऊंगा। तो यहाँ पे जो 6 ऑक्सीजन थे उनमें से कार्बोनिल कंपाउंड का पता कैसे किया, आओ चेक करते हैं। देखो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है कि C डबल बॉन्ड O वाले। अब यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन होता है तो कीटोन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है तो एल्डिहाइड है। तो बेटा हमको C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस चेक करनी थी कि क्या यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट है या फिर नहीं है, या फिर सारे हाइड्रोक्सी। तो इस चीज का पता कैसे करते थे, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में इसको हम स्टडी करेंगे। देखो बेटा एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखता है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइन। ये क्या बोलता है कि जो ग्लूकोज होता है जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइन बनाता है। अब देखो अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो सुनना, कार्बोनिल कंपाउंड की दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है HCN के साथ में और एक है बेटा NH2OH के साथ में। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं बेटा, OH, और अमीन का क्या मतलब है, NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। जब ये बेटा आपका एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करती है तो क्या बनाता है, ये देखना, यहाँ पे N, यहाँ पे H2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। अब देखो ये क्या करता है, ये आपका वाटर का लॉस करता है, तो यहाँ पे पानी पानी निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N और यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको आप बोलते हैं ऑक्साइन। और ये ऑक्साइन वाली रिएक्शन क्या पता करती है कि सर यहाँ पे पक्का C डबल बॉन्ड O आपको प्रेजेंट है। सिमिलरली अगली बात भी जो है वो HCN के साथ में रिएक्शन है। तो जब बेटा आपका HCN के साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या H प्लस और यहाँ पे CN नेगेटिव है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा है, जिसकी वजह से उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो CN नेगेटिव जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा और ये O नेगेटिव जो है, ये जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे R, यहाँ पे CH, यहाँ पे CN। ये तो नया नया आया है, इसका नया बॉन्ड बनेगा, लेकिन जो O नेगेटिव है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब सुनना, अगर एक कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी होती है और एक साइनो ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है बेटा। अब देखो ये कौन बताता है, ये आपकी रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्शन, ये एल्डिहाइड भी दिखाती है और ये कीटोन भी दिखाती है। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है तो वो दोनों रिएक्शन दिखाएगा। एक HCN के साथ में क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन, और बेटा ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में क्या बनाएगा, ऑक्साइन। बस यही हरकत कुछ ग्लूकोज भी कर गया। ग्लूकोज ने क्या किया, जब हमने NH2OH के साथ में हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करी तो उसने क्या बना दिया, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्साइन बोलते हैं। अब देखो सुनना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो मैं इसको लिखने के लिए ना कुछ इसको ऐसे भी बता सकता हूँ। सुनना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, NH2 और यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये यहाँ पे बेटा जब वाटर का लॉस हुआ तो देखो आपके पास क्या बना, यहाँ पे CH है तो यहाँ पे भी CH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके साथ में बन जाएगा, नाइट्रोजन और फिर यहाँ पे OH। तो इसको क्या बोला, इसको बोला हमने ऑक्साइन। तो ऑक्साइन का बनना क्या बता रहा था कि सर यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है, तो इसने हमको बता दिया कि कार्बोनिल कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट है। अगली बात जो हमने करी वो करी HCN के साथ में, क्योंकि हमको और ज्यादा कंफर्म करना था तो हमने एक और टेस्ट करवा के देखा। तो अब हमने क्या किया, हमने HCN के साथ में अटैक करवाया। अब ये क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, अब यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे CN नेगेटिव, तो CN अटैक करेगा तो OH आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक OH आ जाएगा, और जब एक CN आएगा तो यहाँ पे CN भी आ गया। तो ये साइनोहाइड्रिन भी बनना क्या बता रहा है कि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अब सुनना, आपको बोर्ड्स के लिए ये दोनों रिएक्शन लिख के तैयार करनी है, यहाँ पे कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। आपने क्या लिखना है, CHO लिखना है, यहाँ पे CH और यहाँ पे OH का होल 4 और यहाँ पे लिख देना है CH2 और यहाँ पे OH। अब यहाँ पे क्या करेंगे, NH2 और यहाँ पे OH। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर का लॉस करेंगे और क्या बना देंगे, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH OH का होल 4
और यहाँ पे बन जाएगा CH2OH। देखो अगर आप इसको लिख के करेंगे तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप इसको भी याद कर सकते हो और आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखो नीचे वाली चीज जो है यहाँ पे वो अनटच है, आप तो सिर्फ अपने एल्डिहाइड के साथ में खेल रहे हो, तो आप इसको दोबारा से करके देखेंगे। तो सुनना, इसको रीड कर लेते हैं जरा, क्या बोलती है आपकी एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी बोलती है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमीन, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलमीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्या बनाता है, ऑक्साइन बनाता है। एंड एड्स ए मॉलिक्यूल ऑफ HCN, तो हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करता है टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, तो ये HCN को भी ऐड कर देता है और क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन। दीज रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी मतलब जो आपका पेपर पूछता है वो क्या पूछता है कि स्ट्रेट चेन का पता कैसे चला। तो आप एक तो HI के साथ में और हीट के साथ में और एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ में आप उनका पता कर सकते हैं। लेकिन बेटा आपको इसका पता कैसे चला, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कैसे पता चला, वो आपको पता चला एक तो हाइड्रोक्सिलमीन के साथ में ऑक्साइन बना और HCN के साथ में एडिशन होके क्या बन गया बेटा, साइनोहाइड्रिन बन गया। आई होप ये दोनों बात आपको समझ में आई होगी। अब हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो तो पता चल गया कि कार्बोनिल कंपाउंड है। अब हमको अगली बात जो पता करनी है कि वो कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, तो ये बात हमको पता करनी थी। क्योंकि आज तो हम बिल्कुल बोल देते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो आपके पास क्या है, एल्डोहेक्सोस है। एल्डो का क्या मतलब है, एल्डिहाइड है। लेकिन उस टाइम थोड़ी पता था कि हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब देखो C डबल बॉन्ड O का तो हमको पता चल चुका था कि इसके साथ में एक ऑक्साइन के साथ में और एक साइनोहाइड्रिन के साथ में, ये बात पता चल चुकी थी। अब हमने क्या करना था बेटा, हमको पता है जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता था, एसिड बनाता था। लेकिन जो एल्डिहाइड है वो तो अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में भी ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता था, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता था। तो बस हमने क्या करना था, अब इसके बाद हमको कार्बोनिल कंपाउंड का और फर्दर अगर पता करना था तो हमने क्या डालना था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो हमने क्या डाला बेटा, हमने डाला ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर हमने डाला। तो ब्रोमीन, कई बार इसको Br2 प्लस H2O भी लिख देते हैं। तो इसके बाद यहां पे क्या बनता है बेटा, इसका एल्डिहाइड का क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। बस यहां से हमको पता चल गया कि अच्छा अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में वो ऑक्सीडाइज हो चुका है तो उसका क्या मतलब है, वो क्या था, एल्डिहाइड था। वहां पे कीटोन बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए इसको रीड करते हैं जरा। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है। ऑन ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। तो ये क्या बोल रहा है, जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में कराओगे जैसे Br2 और यहाँ पे वाटर है, तो ये क्या करेगा बेटा, एल्कोहल को तो नहीं छेड़ेगा। तो देखो बिल्कुल एल्कोहल वैसे ही है, लेकिन एल्डिहाइड को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपके पास COOH है और यहाँ पे CH में यहाँ पे OH है और इसका कितना है बेटा, होल 4, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ये आपको जो है वो स्ट्रक्चर याद करना है कि व्हाट इज योर ग्लूकोनिक एसिड। और ये कौन करता था, सिर्फ देखो अभी हमने क्या पता किया था, कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस पता की थी। अब हमने ये भी चेक कर लिया कि वहां पे कीटोन नहीं है, वहां पे क्या है, एल्डिहाइड है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज योर ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, COOH दैट इज योर ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो अगली जो दो चीजें हैं वो आपकी एनसीईआरटी में वैसे तो मेंशन नहीं की है, लेकिन आपने एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड में ये बहुत अच्छे से किया है। मैंने आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड जो है वो दो रिएक्शन जरूर दिखाएंगे। एक तो था टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट और एक था फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। देखो टॉलिंस रिएजेंट में भी क्या हुआ, जो एल्डिहाइड है वो क्या बना गया, COOH, मतलब ये भी ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा और साथ में क्या होगा, सिल्वर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। आप उसको एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड की वीडियो में जाके देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को भी जाके चेक करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे और फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या था बेटा, कॉपर+2, और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता था, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, Cu2O। तो ये क्या करता था, ये ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता था, रेड ब्राउन कलर में। तो रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनना क्या बता रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। तो मतलब एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट हो गया है, COOH में। और इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम था, ग्लूकोनिक एसिड। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है। तो आप जैसे भी आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसको तो आप बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे, लेकिन आप इन दोनों को भी याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमको जो पता करना है वो है प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। तो बेटा हमने अभी तक क्या पता कर लिया, C6H12 और O6 में हमने ये पता कर लिया कि यहाँ पे सबसे पहली बात स्ट्रेट चेन है, कार्बन जो अपने 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में लगे। दूसरी बात जो 6 ऑक्सीजन है बेटा उनमें से एक क्या है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड है, और उनमें से भी ये पता कर लिया कि वो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। अब नेक्स्ट चीज जो हमको पता करना है, जो 6 ऑक्सीजन थे बेटा उनमें से एक अगर एल्डिहाइड है तो बाकी के क्या है। तो हमने क्या किया, हमें शक था कि वो अल्कोहल हो सकते हैं, तो हमने क्या कराया, अल्कोहल के लिए टेस्ट करवाया। और अल्कोहल के लिए जो टेस्ट होता है वो है एसिटाइलेशन। ठीक है, तो एसिटाइलेशन में क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे OH है, तो OH क्या करता है, इस पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा। तो सुनना बेटा, यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप बेटा ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी अल्कोहल होंगे वो सारे क्या कराएंगे, एसाइलेशन करवा देंगे, और आपके पास ये एसाइलेटेड प्रोडक्ट जो होगा वो आपको बताएगा कि यहाँ पे कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो सुनना बात को ध्यान से, अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, CHO, देखो ये तो एसाइलेशन नहीं करवा सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्कोहल में बेटा OH ग्रुप है जिनके पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर क्या करता है, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है और इसको रिमूव कर देता है, देखो इस ग्रुप को रिमूव कर देता है। अब ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये वाला ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा, तो O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग जाएगा CH3, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे O। देखो इस ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया, तो यहाँ पे O के साथ में क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग जाएगा CH3। तो बेटा यहाँ पे जब 4 थे तो चारों के चारों क्या बना देंगे, एसाइलेशन कर देंगे। तो चारों के चारों ने एसाइलेशन करी, और एक जो आपका लास्ट वाला OH था ये भी एसाइलेशन करेगा, और ये भी क्या करेगा, OH का अटैक करके इसको रिमूव करके, और यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। जब आपने चेक किया तो कितने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हुए, तो सिर्फ 5 यूज हुए थे। तो उसका क्या मतलब है कि आपके जो एल्डिहाइड है उसके अंदर क्या है, जैसे CHO है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2 और OH। इसने 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 क्या करवा दी, एसाइलेशन करवा दी। अब देखो इनको तो आपने 4 एसाइलेशन लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 लिख दिया। तो यहाँ पे 5 एसाइलेशन होगी, तो उसका क्या मतलब था, उसका ये मतलब था कि आपके पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे थे ऑलरेडी। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा, पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। बस आपको इतना से याद करना है, सिंस इट एग्जिस्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड 5 OH ग्रुप शुड प्रेजेंट अटैच टू डिफरेंट कार्बन। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो सिंस ये प्रेजेंट है, तो उसका क्या मतलब है कि सारे के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, क्योंकि अगर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते तो वो क्या बन जाता, एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता। तो देखो ये भी आपने क्या पता कर लिया कि यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट। अब ग्लूकोज के बारे में आखिरी बात जो आपको पता करनी थी वो ये करनी थी कि जो C6H12 और O6 है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसमें से सबसे पहले हमने देखा कि 6 के 6 कार्बन जो है स्ट्रेट चेन है। दूसरा हमने देखा कि 6 ऑक्सीजन में से एक आपके पास क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। तीसरी बात हमने पता करी कि जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सारे क्या है, वो सारे एल्कोहल है। अब आपको लास्ट बात जो पता करनी थी वो ये पता करनी थी कि जो OH ग्रुप है उनमें से कितने प्राइमरी है और कितने सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, उनकी केमिकल रिएक्शन अलग अलग होगी। तो हमने ये पता करना था कि कितने प्राइमरी है और कितने सेकेंडरी एल्कोहल है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा किया कि जो ग्लूकोज था उसकी भी कराई ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन जब हमने कराई तो हमको पता था कि जो एल्डिहाइड है वो भी ऑक्सीडाइज होगा, और किस में कन्वर्ट होगा, COOH में होगा, क्योंकि ये तो हमने पहले भी किया था। ठीक है, हमने टॉलरेंस रिएजेंट डाला था, हमने फेलिंग सॉल्यूशन डाला था, और हमने क्या डाला था, ब्रोमीन वाटर डाला था। तो हमने देखा था कि एल्डिहाइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन इजीली हो जाती है। और दूसरी बात हमको ये भी पता थी कि जब मैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करूंगा तो हमारे पास जो प्राइमरी एल्कोहल है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ, जो यहाँ पे CHO था, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे OH था। यहाँ पे क्या था, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसका भी बना एसिड COOH, और बेटा 1 2 3 4 ये तो अनटच रहे, और इसका भी क्या बन गया, एसिड बन गया। यहाँ पे OH OH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बेटा इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड।
इसको बोलते हैं बेटा सैकरिक एसिड। इसका भी आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है जब भी बेटा आप ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेंगे और किसकी प्रेजेंस में, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे होगा HNO3, देखो नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में बोला है, तो जब भी आप नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सैकरिक एसिड। और सैकरिक एसिड में क्या होता है, एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनता है और प्राइमरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनता है। तो यहाँ पे ये पता चला कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन दो की है, एक पक्का कौन होगा, एल्डिहाइड, और दूसरा बेटा सिर्फ यहाँ पे एक ही यहाँ पे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये भी आपको बात पता चल चुकी थी। देखो यही बात आप कहां से पता कर सकते थे, ये जो ग्लूकोनिक एसिड आपने बनाया था, ग्लूकोनिक एसिड क्यों, देखो ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनाया था आपने, आपके पास था CH, यहाँ पे OH का होल 4 था और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH था। आपने क्या डाला था बेटा, ब्रोमीन वाटर डाल दिया था, ब्रोमीन वाटर डाला तो इसका क्या बना था, एसिड बन गया था COOH, और यहाँ पे CH और यहाँ पे OH का होल 4 था और यहाँ पे CH2OH। अब अगर यहाँ पे भी फर्दर आप HNO3 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे तो बेटा ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक की ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो ये ग्लूकोनिक एसिड से जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था, तो बेटा इसकी भी ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन जाएगा, COOH। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, सैकरिक एसिड बोलते हैं। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। On oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yield the डायकार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों क्या बनाएगा, डायकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है सैकरिक एसिड। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो इससे ये भी पता चल गया कि आपके पास ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो ये सारा जो हमने काम किया वो हमने स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज किया। देखो जितने भी मैंने यहाँ पे रिएक्शन बताई है आपके इस चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, तो इसको आप बहुत अच्छे से डील करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।